उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां आधुनिक सुविधाएं, सुलभ उपचार और जनसेवा का संकल्प एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के समर्पित प्रयासों से रामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। राज्य में पहले 36 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें से 17 से कम केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। आज उस राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और कई हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स वर्तमान में कार्यरत हैं। ये सुविधाएं और देश के अंदर सबसे अधिक 5,46,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य यूपी, सबसे अधिक गोल्डन कार्ड भी उत्तर प्रदेश दे रहा है। जनपद रामपुर में वर्तमान में एक जिला चिकित्सालय संचालित है, जहां मरीजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज किया जा रहा है। वहीं महिलाओं के लिए महिला जिला चिकित्सालय संचालित है, जहां महिला मरीजों को इलाज की सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यहां पीपीपी मोड पर सिटी स्कैन सुविधा सुचारू रूप से संचालित है। फरवरी 2026 तक 1,33,153 मरीजों का सिटी स्कैन किया जा चुका है एवं अत्याधुनिक 10 बेडेड डायलिसिस यूनिट के द्वारा फरवरी 2026 तक 689 मरीजों का डायलिसिस किया जा चुका है। मेरे फादर नेफ्रो के पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट दिल्ली एम्स में हो रहा है। इससे पहले डायलिसिस भी दिल्ली एम्स में ही हुई थी। जिला रामपुर में डायलिसिस सरकार द्वारा निःशुल्क हो रही है, हम उसका लाभ उठा पा रहे हैं और मोदी जी का और योगी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जिला चिकित्सालय में स्थापित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब IPHL में 117 प्रकार की जांचें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आधुनिक मशीनों के माध्यम से टीबी की जांच और उपचार को सशक्त किया गया है, जिससे मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ अस्पताल के स्ट्रेंथन को मजबूत करने का काम किया, स्ट्रेंथन देने का काम किया। चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। आज हमारे पास 25,500 से अधिक स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य उपकेंद्र है। हमारे पास 3,500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 950 से अधिक CSCs हैं, 200 से अधिक विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं। 81 जिलों में मेडिकल कॉलेजेज हैं। जब हम आए थे तो 17 में कुल 17 सरकारी क्षेत्र में थे, 23 निजी क्षेत्र में थे। MBBS की सीटों की संख्या 2.5 गुनी, MDMS की संख्या 3 गुनी, 2.5 गुनी, MCH जैसे विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। आपातकालीन सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए जनपद में 108 सेवा की 24 एम्बुलेंस, 102 सेवा की 20 एम्बुलेंस और 4 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस निरंतर सेवा में लगी हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 6.50 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 1,10,000 लोग इसका लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके लिए 190 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे परिवारों के लोग जो निर्धन हैं और गंभीर रोगों से ग्रसित थे, उनके हमने अंत्योदय की पात्रता की जांच कराई और अगर वे पात्र पाए गए तो सबसे पहले उनको अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया और उसके आधार पर फिर उनके आयुष्मान कार्ड जो है बनाए गए। लगभग 250 से अधिक परिवारों की अभी तक इस प्रकार से मदद हो चुकी है। जिला हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से आयुष्मान वार्ड की व्यवस्था की गई है। मेरे पापा का मुंह में कैंसर हुआ था, जीभ में, जिस कारण उनका इलाज कहीं हो नहीं पा रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे घर में। आज हमें DM सर के द्वारा आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जिससे हम 5 लाख तक का फ्री इलाज कहीं भी अस्पताल में करा सकते हैं, अच्छे अस्पताल में करा सकते हैं, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जहां प्राथमिक स्तर पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए 27 ग्रामीण एवं 9 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। साथ ही 207 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। विगत वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 5 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट BPHU स्थापित किए गए हैं, जहां
73 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें उपलब्ध हैं। ECRP2 योजना के अंतर्गत 20 बेडेड वार्ड CHC और 6 बेडेड वार्ड PHC विकसित किए गए हैं। जनपद के समस्त 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से डिजिटल एक्सरे की सुविधा प्रदान की जा रही है। फरवरी 2026 तक 1,28,422 मरीजों के डिजिटल एक्सरे किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जनपद रामपुर में स्वास्थ्य सेवा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, जिसमें कि कुछ कार्यक्रमों में तो जनपद रामपुर ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। औषधि भंडार एवं वितरण को सुदृढ़ करने के लिए ड्रग वेयर हाउस का निर्माण पहाड़ी गेट पर किया गया है। साथ ही ड्रग वेयर हाउस के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चादरवाला बाग में स्थापित कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल, सर्जिकल एवं एक्सीडेंटल इमरजेंसी यूनिट का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। जनपद में 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण पहाड़ी गेट पर किया जा रहा है, जो शीघ्र ही संचालित हो जाएगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलक व टांडा पर 50 बेडेड चिकित्सालय का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। रामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का ये सशक्त तंत्र न केवल उपचार बल्कि विश्वास का भी निर्माण कर रहा है। एक ऐसा रामपुर जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो रहा है और वो निरंतर अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं।